सनातन की जय हो। शायद ऋषि सुनक जिस भाव में अक्षरधाम मंदिर के सामने खड़े होकर के ये तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उनके मन में यही भाव है। आज सुबह 6:45 पर वो अक्षरधाम मंदिर पहुंचे सपत्नी अक्षता मूर्ति के साथ, और मंदिर पहुंचते ही वहां पर संतों ने उनका स्वागत किया और स्वागत के बाद उन्होंने पूरे मंदिर का भ्रमण किया, परिक्रमा की। ये धार्मिक यात्रा में परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। सनातन को मानने वाले ऋषि सुनक ने सनातन प्रक्रिया के तहत ही हर कर्मकांड को पूरी तरीके से निभाया है मंदिर दर्शन के दौरान। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सपत्नीक अक्षता मूर्ति के साथ मंदिर के सामने उन्होंने अभिवादन किया, नमस्ते किया, जय श्री राम भी उन्होंने कहा। अक्षता मूर्ति के साथ बहुत ही सुंदर प्रतिकृति है, एक बेहतर आर्किटेक्चर जिसमें सनातन की झलक आप देख सकते हैं। मंदिर के सामने उन्होंने कई फोटो लिए, सपत्नीक साथ खड़े होकर के, उनको बहुत अच्छा लगा। ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। और मंदिर दर्शन के बाद तिलक लगवाया, ये आप देख सकते हैं। अक्षरधाम मंदिर के पुजारी और महंत उनको तिलक लगा करके सनातन के प्रति उनके श्रद्धा को एक आयाम दे रहे हैं। और यही वो ताकत है, यही वो शक्ति है जिसकी बदौलत निष्काम कर्म भाव से कोई भी व्यक्ति जिस भी भूमिका में होता है अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। और शायद यही भाव है, जब कोई पुजारी या संत किसी को तिलक लगाता है तो ये आशीर्वाद देता है। उस कर्मकांड का पूरी श्रद्धा के साथ निर्वहन करते हुए आप देख सकते हैं इस तस्वीर में किस तरीके से ऋषि सुनक, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, वो तिलक लगवा रहे हैं और उनकी आंखें बंद हैं। ये समर्पण का भाव होता है, जब शरीर पूरी तरह से शांत और स्थिर खड़ा होता है, आंखें बंद होती हैं और उस समय पुरोहित तिलक लगाते हुए मंत्र का उच्चारण करता है। ये सनातन के कुछ वैज्ञानिक आधार हैं जिसमें शक्ति संग्रहण उसके केंद्र में होता है। उन्हें सम्मानित भी किया गया और ये आप देख सकते हैं कि सम्मान प्राप्त करते हुए आह्लादित हैं, खुश हैं, और उनके अंदर सनातन के प्रति गर्व का भाव भी इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह से है। आह्लादित हैं वो इस मंदिर का दर्शन करके। और आप ये देख सकते हैं इस तस्वीर में ऋषि सुनक दंडवत हैं स्वामीनारायण टेम्पल में भगवान की मूर्ति के सामने। ये एक समर्पण का भाव होता है, जब श्रद्धावनत होकर के, दंडवत होकर के कोई भी श्रद्धालु भगवान से अपने लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ मांगता है, क्योंकि वो परम परमेश्वर हैं। और श्रद्धा भाव से किया गया आराधना और श्रद्धावनत होकर के अपने अहंकार का त्याग करके जब भगवान के सामने कोई झुकता है और उनसे अनुनय विनय करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं उनकी पत्नी ऋषि सुनक को देख रही हैं। अक्षता मूर्ति अपने पति को बाकायदा दंडवत होते हुए भगवान के सामने वो ये देख रही हैं। जो बाल पुजारी हैं मंदिर के, वो भी ऋषि सुनक को बहुत ही कौतूहल की निगाहों से देख रहे हैं। भगवान के सामने श्रद्धा से सिर झुकाने के बाद उन्होंने आरती भी की, लक्ष्मी नारायण की आरती भी की। और आरती में किस तरीके से पत्नी के साथ ऋषि सुनक आरती कर रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। सनातन परंपरा में भगवान को प्रसन्न करने के लिए आरती की जाती है, और उस आरती का भाव भी है कि कोई श्रद्धालु भगवान के सामने समर्पण भाव से मनोकामनाओं के साथ उनकी आराधना करता है। ये आरती का मूल भाव है। और उस आरती की प्रक्रिया को पूरी श्रद्धा के साथ
निष्पादित करते हुए ऋषि सुनक सपत्नीक आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आज बारिश का मौसम था, दिल्ली का मौसम खुशगवार था। ऐसे में जब वो मंदिर पहुंचे तो हल्की हल्की बूंदें, और इस खुशगवार मौसम में पत्नी के साथ छाते की ओट में वो मंदिर की तरफ बढ़े। वो खुश भी दिखे और कुछ जानकारी अपनी पत्नी को वो दे रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और ये स्वामीनारायण की आराधना करते हुए पत्नी के साथ ऋषि सुनक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। संत और भगवान एक होते हैं, क्योंकि उनका भाव जो भगवान को भाव से पूछता है वो भगवान की ही तरह हो जाता है। स्वामीनारायण की आराधना और उनके प्रति श्रद्धा का भाव ऋषि सुनक सपत्नीक, ये कर्मकांड भी उन्होंने निष्पादित किया। पूजा की इस पद्धति का उन्होंने निर्वहन किया, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद मंदिर की कलाकृतियों और वहाँ की बनावट, उस आर्किटेक्चर को किस तरीके से बहुत ही सफलतापूर्वक और करीने से निष्पादित किया गया है, उसको भी देखते हुए ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हाथी अपने बच्चों के साथ इस कलाकृति में दिख रहा है। उसको बड़े कौतूहल भरी निगाहों से ऋषि सुनक देख रहे हैं। उसको समझाया भी जा रहा है, उनको बताया भी जा रहा है कि किस तरीके से इसको बनाया गया था। और स्वामीनारायण टेम्पल और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को वो ये देखना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। वो एक जानकारी एक पत्र के माध्यम से उसे पढ़ते हुए, देखते हुए आप ये देख सकते हैं। ऋषि सुनक और मंदिर के सामने फोटो सेशन भी उनका एक तरह से हुआ, और इसमें बाकायदा उन्होंने अभिवादन किया नमस्ते की भूमिका में। और इस मुद्रा में सपत्नी सनातनी भारतीय मूल का ब्रिटिश प्रधानमंत्री किस तरीके से सनातन के गौरव और मान को बढ़ा रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसके बाद मंदिर से जुड़े और अन्य लोगों का जिनका अक्षरधाम मंदिर से संबंध है, उनसे बातचीत करते हुए ऋषि सुनक आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी जानकारी ले रही हैं मंदिर के बारे में, उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में उनको जानकारी मिल रही है। और ये कलाकृति और प्रतिकृति मंदिर के और उसके बनावट, उसके बारे में वो जानकारी ले रहे हैं, और बाकायदा उसमें पूरी दिलचस्पी अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ वो दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। भगवान श्री राम दरबार की एक बेहतर तस्वीर आप देख सकते हैं, जिनके सामने पूरी तरीके से समर्पित श्रद्धावनत स्थिति में भगवान से आराधना कर रहे हैं। भगवान श्री राम, माता जानकी, श्री हनुमान जी, ये मूर्ति बेहद भावपूर्ण तरीके से वो इसकी पूजा कर रहे हैं मूर्ति के सामने खड़े होकर के। आप देखते होंगे कि ऋषि सुनक जब भी भारतीय मूल के लोगों से मिलते हैं या भारत आते हैं या भारत के संदर्भ में कोई बात कहते हैं तो वो जय श्री राम जरूर बोलते हैं, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि वो हिंदू हैं, अर्थात सनातनी हैं। और इस सनातन परंपरा में किस तरीके से पूजा और मूर्तियों के प्रति जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस शक्ति के प्रति श्रद्धावनत होकर के संकल्प लेने वाला श्रद्धालु निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। शायद ऋषि सुनक भगवान से यही आराधना कर रहे हैं कि वो अपने लक्ष्यों में सफल हों। सपत्नी भगवान के सामने पूजा करते हुए ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ पूजा के विभिन्न मुद्राओं में जिस तरीके से वो खड़े हुए हैं, इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। उनकी आंखें बंद हैं, हाथ जोड़े हुए, कि पत्नी भी हाथ जोड़े हुए वो कुछ निहार रही हैं किसी मूर्ति को, लेकिन ऋषि सुनक श्रद्धावनत होकर के भावप्रवण अंदाज में भगवान की आराधना करते हुए। और आप ये देख सकते हैं कि माँ पार्वती और शिव की पूजा भी ऋषि सुनक कर रहे हैं, और इन सब मूर्तियों के सामने उन्होंने बाकायदा फूल भी चढ़ाए हैं।
ये भी जानकारी मंदिर के प्रबंधन की तरफ से उनके प्रवक्ता ने दी है। और इसकी पूजा करते हुए मूर्ति की पूजा, भगवान शंकर से आराधना, जो शिव है वो सत्य है और सत्य शिव बहुत ही सुंदर है। ये सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को वो समझते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी माँ पार्वती के साथ बहुत ही सुंदर मूर्ति है और इनकी पूजा करते हुए ऋषि सुनक आप देख सकते हैं। और इन सारी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए किस तरीके से ऋषि सुनक ने ये साबित कर दिया कि वो पूरी तरीके से सनातनी हैं, हिंदू हैं और हिंदू मान्यताओं, धार्मिक कर्मकांडों और पूजा पद्धति में उनका पूरा विश्वास है। न सिर्फ विश्वास है बल्कि उस पूजा के जरिए वो शक्ति का अर्जन करते हैं, भगवान से मांगते हैं और भगवान उनकी मुरादें, उनकी मन्नत पूरी करते हैं। और इसीलिए बहुत ही बिजी शेड्यूल में उन्होंने समय निकाला और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की उन्होंने धार्मिक यात्रा की और यहाँ पहुँच करके उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।